वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 डी बैच की सीरीज से दो और नए डिफरेंस जो कि हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट सरप्लस। इन दोनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, यानी करंट अकाउंट के डेफिसिट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं एंड करंट अकाउंट के सरप्लस के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग इन दोनों की मीनिंग के बारे में बात करेंगे एंड इन दोनों की डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो डिफरेंस में आप सभी को सारे डिफरेंस मिल जाएंगे क्लास 12 के डी बैच में, डी बैच के अंदर, जिसकी मैं प्लेलिस्ट मेंटेन करते हुए चल रहा हूँ। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप लोग जाओगे तो वहाँ पे डी बैच नाम की प्लेलिस्ट है, उसको डाउनलोड करके रखने हैं। वहाँ पे अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, आईपी, इन चारों के डिफरेंस आप सभी को मिल जाएंगे। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्द बोर्ड आने से पहले आप सभी की ये सारी वीडियोस अपलोड हो जाएँ। ठीक है, एंड ये सारे जितने भी नोट्स हैं अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट एंड करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेफिसिट की। डेफिसिट मतलब होता है कम, सरप्लस मतलब होता है ज़्यादा। एक मान लो एक बैलेंस है, ठीक है, ये आपका तराजू है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ऐसे ही कुछ भी तराजू बना ले रहा हूँ, ये भी बैलेंस है। अगर ये वाला तराजू अगर नीचे आ जाता है तो ये इसको हम लोग कहते हैं डेफिसिट। वहीं अगर ये वाला तराजू ऊपर चला जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं सरप्लस। होता है ना कि एक ऊपर चला जाता है एक नीचे, तो जो नीचे चला जाता है उसको डेफिसिट मान लो और जो ऊपर चला जाता है उसको सरप्लस मान लो। ये क्या एग्जाम्पल था, मैंने अपनी तरफ से बताया है। ठीक है, इसको बस एक एग्जाम्पल की तरफ से समझना, इसको लिख के बताना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की कि होता क्या है। जब आपके एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस किसी भी कंट्री के कम हो जाते हैं इम्पोर्ट से, यानी इम्पोर्ट्स आपके ज़्यादा होते हैं, एक्सपोर्ट कम होते हैं। आप ये खुद बताओ, जब आपकी इनकम जनरेट 100 रुपये की हो रही है, आप खर्चा 200 का कर रहे हो, तो आपके जो तराजू है वो नीचे तो जाएगा ना, डेफिसिट में जाएगा ना। उसी लिए हम करंट अकाउंट को डेफिसिट में मानते हैं। वहीं जब आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इम्पोर्ट कम है, मान लो आप कमा 100 रहे हो, खर्चा आप 80 कर रहे हो, आपके पास 20 रुपये सेव हो रहा है, तो आप लोग सरप्लस में जा रहे हो, यानी आपका तराजू कहाँ जा रहा है, बैलेंस में नहीं जा रहा है। बैलेंस तब होगा जब आप 100 कमाएं 100 खर्चा करो, बट यहाँ पे आपका 20 रुपये बच रहा है, तो आप लोग सरप्लस में जाओगे। ये एक एग्जाम्पल के तौर से मैं समझा रहा था, तो इसको हम लोग कहते हैं करंट अकाउंट सरप्लस। ठीक है, मीनिंग आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं बोरोइंग और लेंडिंग, दोनों में से कौन क्या करता है। करंट अकाउंट डेफिसिट में आपका बोरो किया जाता है पैसा को, यानी पैसे को बोरो किया जाता है अपने करंट अकाउंट को बैलेंस करने के लिए। वहीं करंट अकाउंट सरप्लस में क्या किया जाता है, यहाँ पे मनी को लेंड किया जाता है या फिर कहीं पर डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका इसका हो गया बेसिस का। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज़ ऑफ मनी। इसमें मनी का क्या यूज़ होता है? इसमें क्या होता है, पैसा होता नहीं हमारे पास तो हम लोग इसको आरबीआई से लोन ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास डेफिसिट है, बैलेंस करने के लिए हमें कुछ पैसा चाहिए होगा, तो इसलिए हम लोग लोन ले लेते हैं किसी से भी या फिर आरबीआई से। दूसरी बात, अब सरप्लस में, करंट अकाउंट सरप्लस में क्या होता है, करंट अकाउंट सरप्लस में ये होता है, अगर आपके पास अब पैसा ज़्यादा है, मान लो आपके पास 100 रुपये का खर्चा था बट आपने 80 ही खर्च किया और आपके 20 रुपये बच गए, तो इस 20 रुपये का मान लो आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग कहीं इन्वेस्टमेंट कर दोगे इसकी, या फिर आरबीआई के पास डिपॉजिट कर दोगे, जिससे कि अगर आप कल को डेफिसिट में जाओ तो आरबीआई से मांग सकते हो। हालांकि अगर आपने जमा नहीं भी किया तब भी आरबीआई आपको लोन दे देगा। ओके, तो ये दोनों टॉपिक होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे, इनका मीनिंग समझ में आ गया होगा एंड इनका डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। और ये सारी प्लेलिस्ट में मेंटेन करते हुए चल रहा हूँ, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा क्लास 12 डी बैच नाम से। ओके, इसमें 4 सब्जेक्ट है, मैं डिफरेंस बताऊंगा, बोर्ड आने से पहले कोशिश करूंगा सारे मेजर डिफरेंस आप सभी के कवर हो जाएं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत पहुंच जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।